नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम दमदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। बच्चों, आज का जो मुद्दा है, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, बच्चों के बड़े मैसेज आ रहे हैं कि सर आप डेली कट ऑफ बदल देते हैं। बेटा, मैं डेली कट ऑफ बदलता नहीं। आप लोग पहले पूरी वीडियो को देखा करो और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट किया करो। तो आज का जो पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जितनी भी लड़कियां हैं 70+ पे सभी होंगी 100% पुलिस में भर्तियां। तो वो कैसे होंगी उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मैं देने वाला हूं। तो जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बेटा कहीं से भी हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेटा, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बताया था कि अधिकतम अगर कट ऑफ जा सकती है तो क्या जा सकती है। पहले पूरी वीडियो देखा करो, वीडियो में क्या कह रहा हूं। आप वीडियो 1 मिनट की नहीं देखते और कमेंट करने शुरू कर देते हैं। देखो ध्यान बेटा, आज का जो पहला प्रश्न ये है, क्या 70+ पर लड़कियां होंगी 100% भर्ती? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो कैसे होगी वो भी बात मैं आपको बिल्कुल तसल्ली बख्श बताऊंगा। भूल कर भी यह गलती ना करें लड़कियां, सभी लड़कियां फिजिकल पर ध्यान दें। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं बेटा, अभी जो एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं, 50% लड़के और 60% लड़कियां फिजिकल में फेल हो रही हैं। किसमें फेल हो रहे हैं बेटा? फिजिकल में। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आपके जिन साथियों का नंबर एसएससी जीडी में मेल और फीमेल कैंडिडेट का नंबर आया है तो आप उनसे एक बार जानकारी कर सकते हैं। बेटा, परसों तरसों भी 100 बच्चों की रेस थी। 100 में से मात्र 22 बच्चे क्वालिफाई हुए थे रेस में, बाकी सब क्या हो गए थे? नॉट क्वालिफाई। तो रेस को मजाक ना समझे। इसी के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। अब उन पर मैं बात करूंगा बेटा कि 70 सवाल पर लड़कियां होंगी 100% भर्ती। देखो, अगर किसी मेरी बहन के 70+ ठीक है तो वो मेरी बहन 100% भर्ती होगी, चाहे तो वो ऐसी कैटेगरी में है, चाहे वो ओबीसी में है, चाहे वो जनरल में है। अब वो कैसे भर्ती होगी? देखो, अब ये भी बात ध्यान दें कि 70% सवाल पे कि 100% भर्ती तो होंगी लड़कियां, लेकिन 100% लड़कियां भर्ती तो होंगी, लेकिन अगर जितनी लड़कियां हैं उनमें सारी भर्ती नहीं होगी। उनमें से भी 100% में कौन कौन आएगा, उस चीज पे भी आपको विशेष कर ध्यान देंगे। बेटा देखो, ध्यान दो, जिस लड़की के 70 सवाल ठीक हैं, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूं मैं, आप लोग बकलोरबाजी करना शुरू कर देते हैं, मैसेज करना, पूरी वीडियो नहीं देखते बेटा। ये वीडियो मुझे डेली इसलिए लानी पड़ती है कि आप रोज के मैसेज में कोई ना कोई बात मुझे ऐसी कह देते हैं कि मुझे फिर नई एक वीडियो बनाने के लिए बेटा आप लोग मजबूर कर देते हैं, वरना मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं फालतू में वीडियो बनाऊं। अब देखो ध्यान दो बेटा, यहां पर हमारे पास एक सवाल 2 नंबर का है बेटा, तो 140। आप सुन लो, मैंने बेटा 6 नंबर री आंसर की में बढ़ा दिए और मैंने 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए। तो भैया ये कितना हो गया? 140 और 20 160 और 6 166। तो 166 नंबर पे बेटा ऐसी कैंडिडेट की लड़कियां 100% सेफ है। अगर ये नॉर्मलाइजेशन में नंबर बेटा उसके मान लो 30 मिल जाते हैं या 25, तो ओबीसी और जनरल की भी जो मेरी बहन है वो भी क्या है बेटा? सेफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों के भी 70 सवाल से ऊपर ठीक है लड़कियों के, वो यूपी पुलिस में भर्तियां होंगी। और जब देखो, अगर मैं बात करता हूं 2018 और 19 की भर्ती की बेटा, तो एससी की जो कट ऑफ थी वो 145 नंबर फाइनल थी बेटा 300 में से 145, और 75 सवाल पे आप लोगों के लगभग कितने नंबर बैठते हैं? 150। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, उसके बाद आपकी री आंसर की भी हुई। तो बेटा देखो, जब तो आपकी 41,520 पोस्ट थी, अब बेटा 60,244 पोस्ट है। तो बात को जरा पूरा समझेंगे।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बात को आप प्रॉपर रूप में पूरे कॉन्सेप्ट वाइज समझना। देखो ध्यान दो, यहां पर मेरी बात सुने, इसमें ऐसे की कट ऑफ मेल कैंडिडेट की 145 थी, फीमेल की और कम थी। और जो बेटा ये ओबीसी कैंडिडेट थे, इनकी जो कट ऑफ थी तो वो 174 थी 300 में से लमसम। और जो जनरल कैंडिडेट थे बेटा, इनकी 184 और 85 के आसपास 300 में से कट ऑफ थी। अब मैं इन सवालों के अगर मैं आंकड़े की बात करता हूं बेटा, तो मान लीजिएगा अगर मैंने कहा 70% प्लस वाले, अगर किसी लड़की के 80 सवाल ठीक है और 2 नंबर का एक सवाल है बेटा, तो कितने हुए 160। 6 नंबर उसके दी आंसर की में 166, और मैंने 30 नंबर बेटा उसके नॉर्मलाइजेशन में जोड़ लिए 196। अब तुम देख लो 196 नंबर पे ना तो ऐसी कैटेगरी जाएगी बेशो, ना ओबीसी जाएगी, ना जनरल जाएगी, सारी की सारी कट ऑफ इससे कम पे ही रहेगी। कल वो मैंने कट ऑफ की वीडियो बना के डाली थी, वो मैंने कहा था अगर बहुत ज्यादा अधिकतम सबके आंकड़े अगर फेल हो जाते हैं तो उस वाली कट ऑफ से ऊपर नहीं जाएगी। तो बच्चों लड़कियां, दूसरी बात, भूल कर भी लड़कियां ये गलती ना करें। कौन सी गलतियां ना करें बेटा? जितनी भी मेरी बहन है वो सबसे ज्यादा जो गुमराह हो रही है वो एक बात पे हो रही है, किसी पड़ोसी ने बता दिया कि मेरे तो 90 सवाल ठीक है, मैं तो भाई रेस मार नहीं रहा, तो 70 पर रनिंग कैसे कर रही है? तो आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। अब लड़कियां क्या हो रही है, डीमोटिवेट हो रही है, और डीमोटिवेट होने के बाद वो अपनी रनिंग नहीं कर पा रही है। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है बेटा, वो आप लोगों का एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी में डेली 60 से 70% लड़कियां बेटा फिजिकल में फेल हो रही है। तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि 2.4 किलोमीटर रेस है, यानी कि आपकी 2.5 किलोमीटर रेस है, तो सभी लड़कियां अपनी रेस की तैयारी में लगे हैं। 2.5-3 किलोमीटर की रेस डेली करती रहे, क्योंकि रिजल्ट कट ऑफ आउट होने के बाद आपको अधिकतम बेटा 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। अधिकतम बता दिया मैंने 15 दिन, और 1 हफ्ता या 10 दिन में तो बच्चों के पैर दुखने बंद होते हैं, इसलिए आपके पास अभी भी समय है। दूसरी बात, मे भी पॉसिबल है कि अक्टूबर में आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी में है भर्ती बोर्ड, बहुत जल्दी ये काम होने वाले हैं। अक्टूबर में बेटा आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद मेरी बहन, इसमें आप लोगों का फिजिकल तैयार हो जाएगा। और फिजिकल जो है मैं फिर बता रहा हूं, नवंबर और दिसंबर में आप लोगों का मेरी बहन फिजिकल होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने सभी पुलिस लाइनों को नोटिस जारी करा है जिसमें ट्रेनिंग की बात करी गई है, और ट्रेनिंग जनवरी और फरवरी में आपकी 99% पूरी होने की बेटा संभावना है। दूसरी बात, सभी लड़कियां फिजिकल पे ध्यान दें। फिजिकल पे इसलिए ध्यान देना चाहिए लड़कियों को कि जितनी भी मेरी बहन है वो घर के काम काज में बहुत व्यस्त होती है, और महिलाओं को टेंशन भी बहुत होती है। क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए कि सर अगर हमारा इस भर्ती में नहीं हुआ तो हमारे घर वाले हमारी शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनसे बोलो कि जब तक रिजल्ट ना आए वो इस पे थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इंतजार करें। कुछ भी हो सकता है, पासा पलट भी सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों की भर्ती बोर्ड को दूसरी या तीसरी कट ऑफ मेरिट लगानी पड़ जाए। 2018-19 की भर्ती में जब लड़कियां कम पड़े थे तो भर्ती बोर्ड को कट ऑफ डाउन करना पड़ा था, और फिजिकल के लिए कैंडिडेट दोबारा बुलाने पड़े थे। तो इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा किसी के बहकावे में ना आए, और आपको सबसे ज्यादा डीमोटिवेट वो करता है बेटा जिसका खुद का पेपर खराब हो गया। अगर उसके मान लो 50 सवाल सही है तो वो आपसे 100 बताएगा और बोलेगा कि मेरे तो 100 सवाल सही है, 100 वाले का कुछ होने का है नहीं, मैं तो रेस मार नहीं रहा। तो पड़ोसी क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है कि यार ये 100 वाला तो रेस नहीं मारने जा रहा, मैं 80 वाले रेस मारने क्यों जाऊं। तो इसलिए मेरा सभी लड़कियों से आग्रह है, और लड़कों से भी, जिन मेरे भाई बहन के 70 से ऊपर सवाल ठीक है, तो वो 70 से नीचे वालों को मैं नहीं कह रहा हूं। बच्चे कमेंट करते हैं
70 से ऊपर वाले को कहा मैंने 75 हो, 80 हो, 70 हो, तो उनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद री आंसर की नंबर आने के बाद 100% फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आप किसी भी प्रकार के भ्रम जाल में ना फंसे। दूसरी बात, अभी भर्ती बोर्ड ने, ये जो बड़े चैनल वालों ने गूगल डाटा बच्चों से भरवाया था, तो गूगल डाटा में 80% बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मैंने भी बच्चों से पूछा कि बेटा तुम्हारे सवाल कितने सही हैं? 80। मैंने 3-4 बच्चों की कॉपी खुद चेक करी, तो उनके सवाल 80 उन्होंने बताए, 55-60 सवाल उनके ठीक निकले। तो बच्चे गूगल डाटा में क्या है, किसी के 60 सवाल है, 100 लिखने में क्या जा रहा है। तो बेटा गूगल डाटा पे हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं। अगर आप गूगल डाटा पे जाओगे तो फिर तो बेटा मेरिट कट ऑफ तो है, 120 सवाल से नीचे किसी का नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने भी पेपर दिया है, जिन मेरी बहन के भी 70 सवाल ठीक हैं, वो सारी की सारी जो बहन है बेटा, वो फिजिकल की तैयारी करें, किसी भी प्रकार के किसी भी कैंडिडेट के बहकावे में ना आए, क्योंकि उनका 100% फाइनल होगा। क्योंकि मैं तुमसे बताऊं भैया, आप लोगों की बेटा ये 60,244 भर्ती है, और इसमें जो है, इसमें जो महिलाओं की जो सीट है, यानी कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी की हो, ओबीसी कैटेगरी की हो, जनरल की हो या एसटी की हो, 12,000 पोस्ट है भैया, 12,000 पद है। और 12,000 पद उत्तर प्रदेश में एक स्टेट में होना अपना आप में बहुत बड़ी बात है। 12,000 पोस्ट है, पिछली भर्ती में तो इतना है नहीं था बेटा। 20% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो मैं ये बता रहा हूं कि महिलाओं में कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर भगवान ने चाहा कि 65+ वाली कोई महिला भी, जिसके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद और री आंसर की में नंबर आने के बाद एसटी या एससी वाले कैंडिडेट 65 वाले पे भी अपना नंबर प्राप्त कर ले। तो इसीलिए वो 2.4 किलोमीटर की रेस है। मैं फिर कह रहा हूं, सभी बहना मेरी रेस की तैयारी करती रहे। अगर रेस में दिक्कत आ रही है बेटा, तो सुबह और शाम दोनों टाइम मारे। पैरों में कोई दिक्कत दर्द है तो अपने डॉक्टर से परामर्श ले, और खाने पीने पे बेटा डाइट पे आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। अब दूसरी बात, पढ़ने की बात मैं बताऊं, साथ साथ बेटा जिन भी लड़कियों के 70+ सवाल है, वो अपनी पढ़ाई में जारी क्यों रखें। कि कई बार ऐसा भी होता है बेटा, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कि फाइनल सिलेक्शन में बच्चा 1 नंबर से या पॉइंटों से बाहर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बड़ा दुख होता है। और बच्चे ने क्या काम करा, उसके मन में लड्डू फूटा कि मेरा तो फाइनल हो जाएगा, उसने 6 महीने पहले से किताबें बंद कर दी। जो आने वाली भर्ती है उसके टच से भी चला जाता है फिर वो। तो मैं तुमसे बताऊं, आने वाले पदों में बेटा आपका 45,000 जो पद है वो बेटा सिपाही के आ रहे हैं। सिपाही के बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और बेटा आरआरबी आप लोगों का एनटीपीसी के पद चल रहे हैं। एसएससी जीडी की भी लड़कियां तैयारी करती रहे। मतलब जितने भी पद हैं इनकी सभी बहन और भाई मेरे क्या करते रहे, तैयारी करते रहे। जिन बच्चों ने अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं डाला है, वो सभी बच्चे बेटा अपना एसएससी जीडी का फॉर्म भी जरूर फिलअप कर दें, क्योंकि बड़ी अच्छी बात होती है माँ बाप के सपनों को साकार करना। अगर आपका 2 भर्तियों में नंबर आ जाता है तो गुरु का सर भी ऊंचा होता है और माँ बाप का भी गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यही बात मुझे बतानी थी। आप किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। जितनी भी मेरी बहन है, आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी भी अदर स्टेट से हैं, अगर तुम्हारे 70% सही है, आप 100% भर्ती होगी। जिस हिसाब से मैंने बताया, भूल कर भी क्या गलती ना करें, आप फिजिकल की तैयारी करती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिजिकल में रह जाए और आपका क्या हो, रिजल्ट में कट ऑफ में नाम आ जाए और आपसे फिजिकल ना हो। सभी लड़कियां करती रहे, सभी लड़कियां फिजिकल पर ध्यान दें, गूगल डाटा पे या फर्जी कट ऑफ वीडियो ना देखें भैया। और जिन अभी मेरी भाई और बहनों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और किसी के मन में बच्चे के अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है
तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहां भी आप मुझसे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।